भारतीय जनता पार्टी के खजुराहो से प्रत्याशी बी.डी. शर्मा पहुंचे पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील, जहां उन्होंने अजयगढ़ में कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं की ली बैठक। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरा जोश और कहा है कि अब की बार 400 पार, हर बूथ पर 370 नए वोट जोड़ना है। प्रधानमंत्री जी को 11 लाख की वोट की थैली सौंपना है। खजुराहो से प्रत्याशी बी.डी. शर्मा का कई ग्राम पंचायतों पर हुआ जोरदार स्वागत एवं झिन्ना में यादव समाज की बैठक हुई। कई कार्यकर्ताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। तो इस बार मैं आग्रह आप सबसे यही करूंगा कि सामने तो कोई है नहीं है, तो हम इस बार, पिछली बार तो 5 लाख से जीतते थे, इस बार 10 लाख से चुनाव जीते। प्रचार के साथ साथ हम सबको तैयारी करना है, अपने अपने बूथ पे कैसे वोटर को हम निकालें, और इसकी अगर तैयारी हम अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। हम माननीय सांसद जी के आए अपना व्यक्त करते हुए सभी का पुनः धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ऐसे तो अनेक बार वो हमारे बीच में आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी, सांसद के रूप में भी, लेकिन आज प्रत्याशी के रूप में फिर से आज हमारे बीच में आए हैं। और आपको ये भी पता है कि जब से वो हमारे बीच में सांसद बने हैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी बने, और इस बार फिर से उनको टिकट हमारे बीच में मिला है। तो इस बार जब बनेंगे तो पता नहीं क्या बनने वाले हैं आगे, तो वो फिर से आज हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे सांसद जो कि संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो उनकी कुशल संगठन की जो उनकी काबिलियत है, वो एक एक कार्यकर्ता को भी पहचानते हैं, उसके काम को भी पहचानते हैं, और हरदम कहीं ना कहीं वो इन बातों की समीक्षा भी करते रहते हैं। तो इसलिए आज ये देशव्यापी हमारा चुनाव है, और ये भी बहुत अच्छा हुआ है कि कांग्रेस पहले ही पलायन कर गई, गठबंधन में सपा को गई, तो सपा भी एक तरह से खुद ही उसने अपना फॉर्म रिजेक्ट करा लिया कि हमें सामने इनके ना लड़ना पड़े। अब हमारी सबसे बड़ी स्थिति ये पैदा हो गई है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा वोट निकलवा के अपने बूथ पे डलवा रहे हैं, क्योंकि अब सामने कोई प्रतिद्वंदिता हमें दिखती नहीं। और इसलिए जब हमारा ज्यादा तगड़ा कंपटीशन रहता नहीं है, हम उतने ही आराम तलब हो जाते हैं, और हमें लगने लगता है कि चुनाव तो हम आराम से निकल रहे हैं। लेकिन अब निकलने की बात नहीं है, अब तो हमें रिकॉर्ड बनाने की बात है। निकल रहे हैं, ठीक है, 400 पार का नारा भी लग रहा है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का डंका भी बज रहा है, मोदी जी के हर जगह आवाजें आ रही हैं। लेकिन आज हमें अपनी लोकसभा को देखना है। जब आपने पिछली बार जब वो नए प्रत्याशी के रूप में आए थे, तब आपने 5 लाख के करीब से जिताया। आज तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, और सब आप ही बताइए कि पहले भी हमारे बीच से सांसद रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी इतनी सक्रियता अपने लोकसभा क्षेत्र में बनाए रखना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शायद जो आज हमारे बीच में सक्रियता बनाई है। आज यदि हम देखें, आप विकास की बात करते हो, यदि आप कहते हो कि अलीगढ़ क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, आजादी के बाद से इतना काम कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे बी.डी. भाई साहब का है, जो पीछे से हमें दिल्ली में कोई बात है, हम उनसे सहारा लेते हैं, और हमें दमदारी से वो सहारा देते हैं, और हम काम करके निकलते हैं। तो इसलिए इतना अच्छा हमें शायद सांसद पहले भी नहीं मिला, और इसलिए आज इस तरह के सांसद को यदि हम रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे तो उनका देश में नाम होगा कि आज खजुराहो लोकसभा के लोगों ने एक ऐसे लोकप्रिय सांसद को, जिसका रिकॉर्ड मत से जीत दिलाई है, पहले 5 से दिलाई, अब जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे कि 10 लाख से ऊपर से जीतना चाहिए, क्योंकि उनका भी क्षेत्र हमारी लोकसभा में है। तो जब वो इतनी हिम्मत बांध रहे हैं, और हम सब लोग तैयार हैं,
और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो ये टारगेट करना चाहिए कि यदि हमारा जो वोट डल रहा है वो 90% से 95% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिले, साथ में कोई नहीं है, वोट हमें वहीं डालना चाहिए जहां पे सार्थक हो, जहां पे हमारा भविष्य निर्भर करता हो। और इसलिए इससे अच्छा सामने अब ये सबको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है और इसी को जीतना है, इन्हीं की सरकार बननी है। और इसलिए हम इतना रिकॉर्ड मतों से जिताएं कि इनका नेतृत्व आज हमारे केंद्र के कैबिनेट के अंदर बने और इनको माननीय मोदी जी भी स्वीकार करें। और इसलिए आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज। अभी हम सब लोग आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और अब चुनाव में केवल 20 दिन बचे हैं, 18 दिन ही बचे हैं, तो बहुत कम समय बचा है। और इतने कम समय में काम बहुत बड़ा है, छोटा काम नहीं है, बड़ा काम आप सब लोगों के हाथों में है। क्योंकि इस बार का चुनाव एक अलग प्रकार का चुनाव है और चुनाव केवल खजुराहो के लिए नहीं, केवल पन्ना के लिए, पूरे देश के अंदर और दुनिया की नजरें टिकी हैं कि दुनिया आज ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत का एक एक नागरिक प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। भाजपा का कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहा है, लेकिन ये जनता चुनाव लड़ रही है। अभी मुझे आज दिल्ली कार्यालय से एक समाचार आया, दुनिया के 50 देश उनके पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं, बोलिए जी आज ये समाचार है कि वो ये अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ये प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या है इनके अंदर कि देश के अंदर लगातार ये चुनाव जीतते चले जा रहे हैं और ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी से काम करते हैं। तो दुनिया के 50 देशों के राजनीतिक दलों के लोग अध्ययन करने के लिए भारत दिल्ली के अंदर अभी पहुंचे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ वो संपर्क में हैं। अगर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाता है तो मोदी जी भी कहते हैं जब गुजरात का चुनाव जीते थे, मध्य प्रदेश का चुनाव जीते, तो मोदी जी ने कहा ये जो जीत है ये जीत भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जीत। अमित शाह जी मध्य प्रदेश के चुनाव में थे और जब उन्होंने कमान संभाली थी तो मीडिया ने लिखा कि मध्य प्रदेश के हालात और भाजपा का पता नहीं क्या होगा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी। अब अमित शाह जी ने कमान संभाल ली है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान में उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं नहीं की। अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं की बैठकें की पूरे मध्य प्रदेश के 10 संभागों। ये तो ब्रिजेंद्र दाऊ साहब से लेकर के यहाँ बैठे हुए सब लोग हैं, इन्हीं पर आपको लगता है कि क्या विकास, आज सड़कें, बिजली, पानी क्या नहीं हुआ है। यहाँ अजयगढ़ के अंदर तो बड़ा अपना पावर हाउस भी खुला है, क्या नहीं हो रहा। तो विकास और गरीब कल्याण ये हमारी ताकत है और प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है। देश प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। दुनिया आज हमें देख रही है, दुनिया की नजरें हमारे ऊपर हैं। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव प्रधानमंत्री ने कहा ये चुनाव केवल प्रधानमंत्री या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के राजनीति का, ये चुनाव भारत के राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट है कि इस चुनाव के बाद देश के अंदर जितने गुलामी के प्रतीक थे, जितने सारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाप्त कर दिया, कोई नहीं बचा है। शहरों के नाम थे वो भी धीरे धीरे बदल गए, अकबर रोड भी बदल गई और राम मंदिर के निर्माण के लिए आप सब लोगों ने जो 500 साल इंतजार किया और हमारे लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान किया, हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र जिसके लिए एक एक भारत नहीं दुनिया के लोग
ये कहते थे कि हमारा राम मंदिर बनेगा, ये कांग्रेसी कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। आज 22 जनवरी को दुनिया में भारत के अंदर इतिहास बना कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी भारत के अंदर हो गई। ये इतिहास किसी ने बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर बनाया। यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे, ये सामान्य टारगेट नहीं। अभी हम आ रहे थे, ब्रिजेश जी बता रहे थे हमें कि ये 3 बूथ हैं जो कभी नहीं जीतते। सुनाई अजयगढ़ में कोई बूथ होंगे जहां पर हमें A ग्रेड का होगा, उसको A+ ग्रेड करना है। कोई C ग्रेड का होगा, कभी हारते कभी जीतते, वहां उसे B ग्रेड में लाना है। जो B ग्रेड का है उसे A ग्रेड में लाना है। ये कार्यकर्ता को इतनी कवायद अपने बूथों पर लगातार करना है और हर बूथ पर चुनाव लड़ेंगे, तभी प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प पूरा होगा। नहीं तो देखो भैया, हम तो जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में, ये नारे से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है इतिहास देश के अंदर बनाना है खजुराहो लोकसभा में, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप इतिहास बना सकते हैं। ये समय आपका है, यही समय है और सही समय है। इस समय आप अपने बूथ पर 100% वोटिंग करा सकते हो। वोटिंग कराने का चैलेंज है। माताएं बहनें खड़ी हैं। आज मैं आपको बताता हूं, पन्ना के अंदर चर्चा चल रही, मेरे मुस्लिम भाई भी अगर यहां खड़े होंगे तो वो सुन रहे होंगे। पन्ना के अंदर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया, तो मोदी जी ने ये नहीं देखा कि प्रधानमंत्री आवास, ये मुस्लिम भाई तो भाजपा को वोट नहीं देते, तो इनको आप प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। हमको भी मिला है 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार हो। कोई योजना का लाभ, सबका साथ सबका विकास सबको मिला है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं हमारे जीवन में अंतर्मन हमारा कहता है, हमारे जीवन में बदलाव अगर आया है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आया है। उनका मन और हृदय भी देश के लिए काम करना चाहते हैं। वो भी मोदी के साथ इस गंगा में साथ चलना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या लगेगा, अरे यार ये तो अल्पसंख्यक घर है, ये तो वोट देगा नहीं, चलो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करना। उनके घर भी जाइए, चाय पीजिए, वो भी अपने नागरिक हैं। अल्पसंख्यकों में भी देशभक्त है, कमी नहीं है। तथाकथित लोग होते हैं, उनकी चिंता छोड़ दो। आज वो भी तैयार है वोट देने के लिए। इसलिए कोई कहे ये मुस्लिम डोमिनेशन का बूथ है, ये तो हम जीतेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं विश्वास से, आप एक बार प्रयास करो, उस बूथ को भी आप जीत करके आओगे। आपको तो करना है। मेरी बहन, आप लोग जब मुस्लिम बहनों से मिलिए, उनके जीवन में दुनिया के इतिहास में कोई बदलाव लाया है तो वो बहन कहती है हमारा जीवन नरक से स्वर्ग बनाए। तो हमारी किसी ने चिंता की तो प्रधानमंत्री मोदी ने की, ट्रिपल तलाक समाप्त करके।
कि मेरे पन्ने में कितने लोग हैं, उनकी बैठक लेके आ गए होंगे, कभी पूछ सकते हैं। तुम प्रदेश के अध्यक्ष हो, पन्ना प्रमुख हो, आपने पन्ने के लोगों के साथ बात की है? आपके पन्ने पर कितने हितग्राही हैं? आपके बूथ में कितने हितग्राही हैं? यही भाजपा की ताकत है और यही भाजपा का नेतृत्व दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है कि जब युद्ध के दौरान भारत के नागरिक फंस जाते हैं तो रूस जैसा देश और दोनों देशों के अंदर युद्ध चलता है और भारत के नौजवान बच्चे हमारे जो पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं यूक्रेन के अंदर, और दोनों देशों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी कहते देखो भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका युद्ध चल रहा है, घमासान मची है, मेरे बच्चों को निकालना है। युद्ध हो, लोग मैदान छोड़ के भागते हैं, हमें तो आनंद आता लड़ने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि इस चुनाव में हर बूथ पर 370 नए बूथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में समर्पित करना है, धारा 370 के इमोशनल इशू पर। और ये संकल्प भाजपा के एक कार्यकर्ता का है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर लड़ रही है और अजयगढ़ के क्षेत्र में भी, पन्ना विधानसभा में भी हर बूथ पर इस बार जीत का इतिहास बनेगा और खजुराहो लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमल का फूल, ये स्वर्ण कमल बन करके जाएगा और भारत के अंदर इतिहास इस बार के चुनाव में बनेगा।